प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 और 5 में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। 2024 वर्ष पूर्व की ये बात है। 2024 साल पहले यीशु मसीह जब दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा, उनसे बातें करता रहा और प्रमाण दे दे करके वो बताता रहा कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। उनको पता था, लेकिन बाद में और अच्छी रीति से परमेश्वर ने बता दिया उनको। जब 40 दिन तक वो उनके साथ रहा, उसके बाद 40 दिन पूरे होने के बाद उसका स्वर्गारोहण हो गया। यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, पर वो ऊपर जाने से पहले उसने चेलों को कहा कि सुनो, जो प्रतिज्ञा पिता ने की थी, पुराने नियम में तुम्हारे लिए की थी, उसका ध्यान रखना। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, जब तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना करे, तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। आमीन। आज पेंतुकोस्त का दिन है। आज वो दिन है जो 50वां दिन था कि चेले अटारी पर इकट्ठे हुए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, और एक सनसनाहट हुई, एक आंधी से का शब्द हुआ और उनकी जीवें फटने लगी, और वो अन्य भाषा में, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया, उनको बताया, वैसे वैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आमीन। वो दिन 2024 वर्ष पूर्व था, और ये हम ऐसी प्रथा नहीं मना रहे हैं कि भैया जैसे कि शादी हुई थी 2 साल पहले, आज शादी की सालगिरह है, चलो हम एंजॉय कर लेते हैं। फिर अगला साल आया और लंबी तरह से हम मनाते रहते हैं। अब 25 साल हो गए तो सिल्वर जुबली है, 50 साल हो गए तो गोल्डन जुबली हम मनाते हैं। वो ठीक है, उसमें उम्र ढलती चली जाती है। अब बच्चे हो गए, अब नाती पोते हो गए, ये भी बढ़ता जाता और हम ढलते चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जो वचन है वो पवित्र है, जीवित है, और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौका है। वो वचन जीवित है, प्रबल है। वो कल भी था, वो आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। यही पवित्र आत्मा जब पुराने नियम हम देखते हैं कि दाऊद के ऊपर उतरता था, दाऊद की भेड़ों को जब कोई भालू या शेर आता था तो उस पे पवित्र आत्मा उतरता था और शेरों को यूं फाड़ दिया करता था। ओके, लेकिन उस समय ये था कि पवित्र आत्मा आता था, काम करता तो चला जाया करता था, और यही सिमसोन के साथ भी था। सिमसोन पे पवित्र आत्मा उतरता था, वो विरोधियों को मार दिया करता था, अपनी जंग जीत जाया करता था, पवित्र आत्मा फिर चला जाया करता था। पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाया करता था। फिर नए नियम में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा पहली बार किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद आकाश खुला, एक आवाज आई, ये वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर ठहर गया, और ठहर गया का मतलब पहले आता था और चला जाता था, अब आया और ठहर गया। हालेलुया। तो यही पवित्र आत्मा जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे काम मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। है? उसने चेलों को अथॉरिटी दी, जाओ जा करके दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। ये अथॉरिटी दे दी। अब जिसका जैसा विश्वास वैसे हो जाता है। आपका विश्वास है, हाँ मैं चंगा कर सकता हूँ, अपनी प्रार्थना की चंगा हो गया, लेकिन यार कोढ़ तो कभी जाता नहीं है, तो कोढ़ अपनी प्रार्थना की कोढ़ नहीं गया, कोढ़ शुद्ध नहीं हुआ, अपने का मरे भी कहाँ जिंदे हो सकते हैं यार, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम अपना दिमाग लगाते तो मुश्किल है, पर जब बाइबल को देखते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रभु ने कहा है, और इसी बात को लेकर के एलिया नबी ने कहा कि ऊपर से आग उतरेगी, आग ऊपर से उतरेगी, और जिसका परमेश्वर ऊपर से आग उतारेगा वही सच्चा ठहराया जाएगा। और उसने सबसे पहले प्रार्थना क्या की? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये बात मैंने तुझसे
तेरे वचन से पा करके कहिए, मेरी औकात नहीं मैं कहता, मैं जानता हूं तू काम करता, तू वही है जो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला, वही तू जिंदा खुदा है, वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे ठहरा, वही उसने अपने चेलों को कहा, उनको फूका उन पर, और जब यीशु मसीह मरा तो ये लोग निराश हो गए। चेले निराश हो गए। 3.5 सालों तक बड़ा काम होता गया। यीशु मसीह से बातें करता था, उदाहरण में बात करता था, कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। उसके बाद भी जो सबसे अच्छा चेला था, मतलब कि ज्यादा बतियाता था, ज्यादा सीखता था, पतरस, वो भी छोड़ करके भाग गया। अब बात आती कि 40 दिन के बाद जब वो कहता था इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन उसको खड़ा कर दूंगा। वो कहते 46 सालों में ये भवन बना, हैकल बना है, और ये कैसी बात कर, पर वो इसकी बात कर रहा था। हालेलुया। और ये हुआ, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद वो अपने चेलों से मिला, चेलों से मिलकर के बातें की, उनके साथ खाना खाया, उनसे हर दिन बातें करता रहा, बताता। 40 दिन तक उनको सिखाता रहा, और 40 दिन जब पूरे हुए तो वो उठा लिया गया। हालेलुया। क्योंकि उसको स्वर्ग जाना, उसको स्वर्गारोहण होना जरूरी था। अभी 2024 में 31 मार्च को ईस्टर था, पुनरुत्थान का दिन था, और 40 दिन जब पूरे होते तो 9 मई को 40 दिन पूरे हुए। 9 मई को समझिए, 9 मई को 40 दिन पूरे होने के बाद यीशु मसीह उठा लिया गया। और उसके बाद जब आगे यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, जब तक पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न कर दे, यरूशलेम को नहीं छोड़ना। बोला ठीक है, वो प्रार्थना करते रहे। तो वो 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा था। 9 मई को 40 दिन हो गए थे, अब आज 19 मई है, 50 दिन। हालेलुया। ये मैं क्या करूं आप लोगों को कि हर साल हम सालगिरह जन्मदिन मनाते ही हैं, ये वैसे नहीं है। बच्चा जब पैदा हुआ था तो वो 1 दिन का था, 1 साल बाद 1 साल का बड़ा, 10 साल 20 साल ऐसे बढ़ता जाता है। पहले बढ़ता है और फिर जब बूढ़ा पाना होता है फिर वो घटता चला जाता है। लेकिन बच्चन घटता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। मेरा परदादा प्रार्थना करता तब भी वैसे ही काम करता था, मेरा दादा काम करता तब भी वैसे ही काम करता था, मेरे पापा काम करते तब भी वैसे ही काम करता था, मैं प्रार्थना कर तब भी वैसे ही काम करता, मेरे बच्चे काम करेंगे, मेरे नाती पोते जब इस वचन को लेकर के डिक्लेयर करेंगे मसीह यीशु के नाम से, दुष्टात्माएं भागेंगी, पवित्र आत्मा उतरेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। हर वर्ष हम मनाते, वो अलग बात है, लेकिन ये था, है और रहेगा। पुराने नियम में आता था और चला जाता था, अब ये आया और ठहर गया। आमीन। यीशु मसीह पर ठहर गया, और ठहरने के बाद बड़ा अच्छा लगता है कि 50वें दिन जब वो उतरा, यहाँ कुछ लोग थे विश्वासी, परमेश्वर के साथ जब संगति हो रही थी तो 600 लोग के करीब थे, 600 लोग। तो वो प्रभु ने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए, जब तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना करे, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी प्रचार मत करना, कहीं मत जाना, बस बैठो। वो अटारी पे बैठे थे, प्रार्थना करते थे, डेली प्रार्थना, रोजा रखना, उपवास रखना, प्रार्थना करना, संगति करना, ये उनका चलता रहा। अब उनको एग्जैक्ट टाइम प्रभु देता कि सुनो भाई, मैं जा रहा हूं और 10 दिन बाद आ जाएगा पवित्र आत्मा, तो आसान था। लेकिन ये हमारे साथ नहीं है। उसने क्या कहा कि ठहरे रहना। 2 दिन हुए, यार कुछ भी नहीं हो रहा, 50 लोग चले गए। फिर तीसरा दिन 100 लोग चले गए, 200 चले गए, 300 चले गए, ऐसे लोग घटते चले गए। 380 लोग चले गए, और यहां लिखा है कि 120 लोग बचे। आमीन। बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। 600 लोग की गिनती थी, पर वो वहां नहीं ठहर सके। 120 ठहरे हुए थे, और उनको ये लग रहा था 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कुछ लोग तो 9वें दिन ही चले गए होंगे। बोला यार कुछ तो हो नहीं रहा, पता नहीं क्या, चलो काम पर चलते हैं, चलो मछली पकड़ेंगे, कारोबार करेंगे, अपने काम को करेंगे, उसी में उलझे रहे होंगे। पर वो इस बात को नहीं देख रहे थे, वही यीशु मसीह, वही उद्धार करता, वही जिंदा परमेश्वर, जिसने कहा मैंने जो कहा, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। मैंने तुमको कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मेरी बातों को मान करके चलोगे तो निश्चय ही उसे कोई भी टाल नहीं सकता। सिर्फ वही इसको टाल सकता है जिसे तुम शीशे में देखते हो। आमीन।
वही चल सकता, दूसरा कोई आपको रोक नहीं सकता। चलते रहे 50वां दिन आया। आज जो दिन है, जब ये दिन आया, वो प्रार्थना करने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ये कहाँ लिखा है? पढ़ेंगे, एक मिनट रुकिएगा। यीशु मसीह का है। और ये प्रतिज्ञा जब बताई गई, ये प्रतिज्ञा पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था 3 त्योहार मनाने के लिए कहा था। जबकि संसार, हम जो लोग हैं, हम 4 त्योहारों को जानते हैं। पहला बड़ा दिन ईस्टर, गुड फ्राइडे और पाम संडे, ये 4 को हम लोग जानते हैं। लेकिन इनसे अलावा 3 को परमेश्वर ने कहा था। निर्गमन 23 का 15 और 16 में हम देखेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा यहाँ निर्गमन 23 का 15 और 16 में, पुराने नियम में जब परमेश्वर उनको इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया था, तब परमेश्वर ने 3 त्योहार मनाने के लिए, 3 पर्व मनाने के लिए उनको कहा था कि ये पर्व तुमको हर वर्ष मनाने हैं। पहले क्या था? अख़मीरी रोटी का पर्व, पहला अख़मीरी रोटी का पर्व, और दूसरा कटनी का, यानी कि पिंतेकुस्त का दिन, जिसको आज हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग आज मना रहे हैं। 2024 साल पहले जो हुआ था, पिंतेकुस्त का दिन था। कटनी का, जैसे कि गेहूं कटता है, कटनी होती है, कटनी का तो पर्व मनाया जाता है। दूसरा पर्व हुआ है। और तीसरा पर्व था बटोरने का, यानी कि झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का कैसे? जैसे कि कैसे समझेंगे? पूरे जैसे मुस्लिम लोग हैं, ये हज करने जाते हैं, ठीक है ना? तो जो अमेरिका में मुसलमान रहता है वो भी जाता है, जो भारत में वो भी जाता है, तो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ ये लोग, यहूदी कहीं भी रहे, ये उस महीने में यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं। जैसे कि हमने कहा पाम संडे वाले दिन हमने देखा कि वो लोग झोपड़ियां बना करके उनमें रहते हैं। चाहे कोई कितना ही अरबपति क्यों ना हो, वो भी झोपड़ी बना करके इसमें रहेगा। ये वैसे किया करते थे। ओके, ये 3 पर्व परमेश्वर ने हमको मनाने के लिए कहा था, जिसमें पिंतेकुस्त का दिन, जिसको हम मनाते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन पहली बार कलीसिया तैयार हुई, पहली बार पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, पहली बार उन्हें अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू किया, और 16 भाषाओं के लोग वहां थे। 16 भाषाओं के। कोई मुस्लिम भाई अगर इंग्लैंड से है तो वो इंग्लिश बोल रहा होगा हज पे जा करके, कोई भारत का तो हिंदी बोल रहा होगा, कोई अरब का तो वो अरबी बोल रहा होगा। तो उस तरीके से जब ये लोग यहाँ इकट्ठा थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलकर, जब हमने प्रेरितों का काम 1 का 4 और 5 पढ़ा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, ठहरे रहना जब तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न करे, ठीक है। फिर 8 में लिखा है, परंतु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। आमीन। कई बार क्या होता है, क्रिश्चियंस लोग अपने ही घर में गवाही नहीं होती। क्लेश का होना, कारोबार का ना होना, बिजनेस का ना होना, बिजनेस कारोबार एक ही होता है, ठीक है ना, नौकरी का ना, इन चीजों की प्रॉब्लम्स होती है। कारण क्या है कि हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। और ये वचन यहाँ जो प्रेरितों का 1 का 8 में हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है, स्पष्ट लिख दिया, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और लिखा कि यरूशलेम, मतलब कि सबसे पहले यरूशलेम उनका अपना घर था, यरूशलेम में और फिर सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक, यरूशलेम में और सारी यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। आमीन, ठीक है ना। ये बात परमेश्वर ने कही। अब इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा नहीं तो ये संभव नहीं है। ये कैसे होगा? तो हमको क्या करना, यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसकी बाट जो ना पिताजी आपने कहा है पुराने नियम में, योएल की पुस्तक में आपने कहा था कि अंत के समय में मैं अपने लोगों पर, अपनी प्रजा पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। तो ये प्रार्थना करते रहे, ये प्रार्थना कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू किया। यीशु मसीह उठाए जाने वाले थे, ये चिंतित हो गए। अब दुष्ट आत्मा कौन निकालेगा? 5000 लोगों को
जो 5000 पुरुष थे, टोटल बच्चे और स्त्रियों की गिनती 20,000 थी। 20,000 को 5 रोटी और 2 मछली कौन खिलाएगा? कौन वो बड़े चमत्कार करेगा? कौन अद्भुत काम करेगा? कौन अब याईर की बेटी को, जिसको जो मर गई थी, जिंदा किया था, अब कौन करेगा? अब कैसे होगा? यीशु मसीह तो जा रहा है, अब कैसे होगा? पर यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। मैं जाता हूं पर मेरे ही जैसा बिल्कुल फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और ये तो है कि पवित्र आत्मा की निंदा सहन योग्य नहीं होगी, है ना। मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के मुंह पे थूक दोगे, कोई बात नहीं, थप्पड़ मार दोगे, बाल नोचोगे, कोई बात नहीं। उसने क्रूस पर से कहा, ये नहीं जानते क्या करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा सहन योग्य नहीं होगी। वही बात यहाँ चल रही है। और जैसे जैसे यीशु मसीह उठाया जा रहा है, जैसे यीशु मसीह ऊपर जा रहा है, जैसे यीशु मसीह ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे ये डर रहे हैं, ये कांप रहे हैं, ये कह रहे कि क्या होगा, यीशु चला जाएगा। यही तो था जो लड़ता था, यही था जिसके सामने कोई भी ठहरता नहीं था, कोई भी सवाल जवाब करता था, उनको जवाब दिया करता था। बड़े बड़े सरदार, काउंसलर, यहूदी, फरीसी लोग आते थे, रोमी लोग आते थे, बातें करते थे, कोई यीशु मसीह के सामने नहीं ठहरता था। पर अब तो यही सहायक, ये सहारा हमारा जरा अब क्या होगा? हालेलुया। 40 दिन बाद जब वो चला जाने लगा, उसने कहा तुम यरूशलेम को मत छोड़ना और निरंतर प्रार्थना करते रहना। वो प्रार्थना करते रहे, उन्हें ठीक है, प्रार्थना करते गए। और जिस जगह पर वो बैठे हुए थे, हालेलुया, यहाँ प्रेरितों का 2 अध्याय 1 में जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इस चीज को, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में वो दिन है, वो दिन है यीशु मसीह के नाम में 2024 साल पहले था, उस समय था, पर आज भी वही है। मैंने कहा आप लोगों को, जन्मदिन मनाते हैं, बच्चा बड़ा होता है, फिर वो बुजुर्ग होता है, फिर दिन खत्म हो जाता है। ये यीशु मसीह का वचन शुरू से पवित्र आत्मा था, है ना। जब वो लोग जंगल में जा रहे थे तो वो परमेश्वर क्या करता था, रात को ठंड लगती थी और अंधेरा होता था, तो बादल का खंबा बन करके, अग्नि का खंबा बन करके उनको रोशनी, आग जलती तो रोशनी होती और हीट भी देता था। ये वही चट्टान थी जो पिलाता था, वही चट्टान थी जो साथ साथ चलता था, वही पवित्र आत्मा। और गहरे पानी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया, ये वही था, तब भी जवान, आज भी जवान, कल भी जवान। मैं रहूं ना रहूं, वो था, है और रहेगा। हम चले जाएंगे, हमारी डेट एक्सपायर है, 70 साल। ज्यादा खान पीन अच्छा तो 90 साल से ज्यादा नहीं है, अगर है भी तो फिर 2 करोड़ जनी है, सभी छोड़ करके जाने। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जो बात कही, उन्होंने उसको यकीन किया, माना और प्रार्थना करने लगे, एक जगह इकट्ठा थे। तो यहाँ 2 का 2 में लिखा हुआ है, एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, मतलब आंधी नहीं थी, आंधी का शब्द हुआ। और आगे लिखा है, और उसमें सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया, उनमें से हर एक पर आ ठहरी, पवित्र आत्मा उनमें से हर एक पर आ ठहरा। 600 लोग थे उस समय, धीरे धीरे कम होते चले गए, पर 120 बचे। जो चुने हुए थे वो ठहरे रहे, जो बुलाए हुए थे वो चले गए। उनको पता नहीं था, उन्होंने अपनी कॉलिंग को समझा नहीं। मेरी कॉलिंग क्या है? मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं वचन प्रचार करता हूँ, मैं ट्रिपल प्ले करता हूँ, मैं ढोलकी बजाता हूँ, मैं गाता हूँ। परमेश्वर ने मुझको गिफ्ट दिया है। वो अपनी कॉलिंग को भूल गए और चले गए और उनका नाम जिक्र नहीं आ रहा है। और 120 लोग थे जो अपनी कॉलिंग को समझ रहे थे। पिता यीशु मसीह ने हमको कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, ठहरे रहना, कहीं मत जाना जब तक पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना कर दे। प्रतिज्ञा पूरी कितने दिन में हो गई? मात्र 10 डेज, 10 दिन में। 40 दिन तक तो वो मरने के बाद जी उठा, 40 दिन तक तो उन्हीं के साथ था जब उठाए जाने वाला था। इस बार 9 मई को 40 दिन हो गए थे पूरे, और आज 19 मई है, 10 दिन बाद 50 दिन हो गए, यानी कि मात्र 10 दिन। पर सब्र नहीं होता कई बार, अपनी बुद्धि पर, अपने टैलेंट पर,
हम दिमाग पर ज्यादा रहते हैं, मैं ये करूंगा तो ये होगा, वो करूं वो होगा, जबकि मसीहियों के लिए स्पष्ट है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और जो बैठे थे प्रार्थना कर रहे थे तो उनमें से हर एक पर वो आ ठहरी। हालेलुया। और 4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ हर एक सुनने वालों को, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन है, जितने समय इस बात पर विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में कि वो पवित्र आत्मा आज आप पर ठहर जाए, आज उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आप अपने घर में, यरूशलेम उनका अपना घर, अपने घर में तुम आशीष का कारण एक गवाही होंगे, और फिर यहूदियों में, फिर गैर यहूदियों में, फिर सामरियों में, और पृथ्वी के छोर तक तो उसके गवाह होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो दिन यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में जो रिसीव कर रहे हैं उस चीज को ले यीशु मसीह के नाम में। कि खुदा बाप तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। तू कल, आज और युगानी एक जैसा है, और तूने जो कहा वो टल नहीं सकता। अगर हम उसको पूरा कराएं तो कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में सबों को मैं आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब वो, हालेलुया, जब वे पवित्र आत्मा उतरा, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और लिखा है कि वहां कुछ लोग थे, और वो कुछ लोग कहने लगे, तो बड़ी चंबी की बात है ये। अगर कोई अंग्रेज है तो अंग्रेजी में ही समझ रहा है, यार तो इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई तेलुगु है, कोई अरबी है। हर व्यक्ति 16 भाषाओं के लोग वहां मौजूद थे, वो अपनी अपनी भाषा में समझ रहे थे। और कुछ कहने लगे, ये कैसे हो सकता यार। पास आकर के कहने लगा, ये तो पतरस है, ये तो हमारी मोहल्ले में रहता है, ये तो मछुआरा है, ये तो कभी स्कूल में, तो क्या स्कूल के पास से भी नहीं गुजरा, ये तो गवार है, जाहिल है, फिर ये अंग्रेजी कैसे बोल सकता है। हालेलुया। पर कुछ ने कहा, अरे यार ये ना सुबह सुबह नशा करके आए हैं। कुछ लोग चिढ़ने वाले भी यहाँ बहुत हैं, आपके साथ, हमारे साथ बहुत सारे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे अगर ये बोल रहा है तो कुछ तो है। पवित्र आत्मा जब उतरा वो बोल रहे थे। और हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 10:20 में, मत्ती 10:20 में पढ़ते हैं, और बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा है। जब ये जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 14 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब वो लोग बोलने लगे, जब ये अन्य भाषा में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग तो अचंभित हुए, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो गवाह है, अनपढ़ है। और कुछ लोग आकर के ठट्टा करने लगे, अरे सुबह सुबह ये नशा करके आए होंगे। लेकिन पतरस उनमें बीच में खड़ा हुआ। आमीन। पतरस खड़ा हुआ, पहली बार खड़ा हुआ। यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन तक इनके साथ रहा, और पहली बार जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा तब तक काम नहीं हुआ, काम नहीं कर सके, गलती करते रहे, फालतू बोलते रहे। और यीशु मसीह ने कहा कि सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भी छोड़ करके भाग गए। पर वो पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत जरूरी थी, जो यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे जैसा सहायक मैं तुमको दूंगा, वो तुम्हें अनाथ ना छोड़ेगा। और जब तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आएगा तो वह ऐसे आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है, तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ ये दुख ज्यादा है, हाँ ये प्रॉब्लम ज्यादा है, पर वो तुमको सुकून देता है, वो सहायक मैं तुमको दूंगा। और जब वो सहायक मिला तो पहली बार यहाँ लिखा है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। ये वो है जो योएल नबी के विषय में कहा गया था। पहले पवित्र आत्मा आता था, चला जाता था, आता चला जाता था, और उसने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। जो लेना चाहे वो ले सकता है। पवित्र आत्मा एक बारिश की तरह हुआ। कुछ लोग छतरी लेकर के बारिश अपने ऊपर गिरनी नहीं थी। 600 लोग थे, 380 चले गए, 120 बचे, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। और यहाँ ये बात करता पतरस उनको बताने लगा। और आगे यहाँ लिखा है
यानी कि सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। कई लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं क्योंकि मोबाइल का दौर है, नंगापन है, गंद है, बहुत बुरा हाल हो रखा है और बच्चे सुनते नहीं, समझ नहीं रहे, माता पिता को दुख दे रहे हैं। और माता पिता जन्म तो हमने दे दिया, परवरिश भी अपनी तरफ से अच्छी कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा बदलाव आएगा कैसे, तो बदल ही नहीं रहे। ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते नहीं है, हमको तो पागल समझते हैं। पर अंत के दिनों में ऐसा होगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। एक जवान कौन सा दर्शन देखता है? गर्लफ्रेंड का, शादी का, नौकरी का, आगे फ्यूचर को बनाने का। ज्यादा तो यही है मेन। तो अगर अच्छा है तो नौकरी की चिंता करता है, बिजनेस की चिंता करता है, उलझा हुआ तो गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। अब स्वप्न कैसे देखेंगे? अभी तो हमको तो अब नींद ही नहीं आती। कोई बीमार है तो इसलिए नींद नहीं आ रही, किसी का गला खराब है, खांसते खांसते रात गुजर जाती है। कई बार होता नहीं यार, ये पापा ना तो खुश सोते ना हमें सोने देते, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी, हालेलुया, उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। आमीन। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जवानों पर भी जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य स्वप्न देखेंगे और मैं अपने दास और दासियों पर भी अपने में से आत्मा उंडेलूंगा। कोई भी उससे वंचित ना रहेगा, वो देगा, वो देने जा रहा है। और 2024 साल पहले ऐसा हुआ, वो उस जगह में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, एक आंधी का सा शब्द, सनसनाहट आई और वो जिस घर में बैठे थे वो हिलने लगा, डोलने लगा और पवित्र आत्मा उन पर ठहर गया। जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया, वैसे वैसे वो अन्य भाषा में बोलने लगे। और हुआ ये कि लोग अचंभित रहे। अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। और वे भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा। जब तुम्हारी बेटे बेटियां जवान पुण्य दास और दासियों पर भी उन दिनों में उंडेलूंगा। अब वो दिन आया जो परमेश्वर तूने जो प्रतिज्ञा की थी पुराने नियम में, योएल नबी के द्वारा तूने कहा था, मैं अपना आत्मा उन पर उंडेलूंगा। 2024 साल पहले ये जब अटारी पर बैठ करके ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा। पहली बार कलीसिया बनी, पहली बार पवित्र आत्मा इस रीति से आया। इन्होंने पाया अन्य भाषा में बोलने लगे। और बोलने का मतलब इतना ही नहीं कि ये बोल रहे थे, जब आग लगती है तो वो बहुत चीजों को भस्म कर देती है। जब बाढ़ आती है तो कितनी चीजों को नष्ट कर देती है। जब पवित्र आत्मा आता है तो बुराई को खत्म कर देता है, अंधकार की शक्ति को मिटा देता है और परमेश्वर अपने काम को, अपनी महिमा को लेता है, जैसे यहाँ हुआ यीशु मसीह के नाम में।